नमस्कार। स्वागत है आपका सीख और कहानियां में, जहां हर कहानी में छुपी है एक प्यारी सीख। मुगल दरबार हमेशा ही अद्भुत किस्सों का गवाह रहा है। वहां न केवल राजनीतिक फैसले लिए जाते थे, बल्कि कई बार वहां ऐसी मजेदार घटनाएं भी घटती थीं जिन्हें सुनकर लोग बरसों तक हंसते रहे। सम्राट अकबर और बीरबल की जोड़ी का जिक्र आते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आज की कहानी है सिर्फ आधा इनाम। ये कहानी बताती है कि कैसे बीरबल ने अपने न्यायप्रिय और चतुर स्वभाव से बादशाह को आईना दिखाया और एक मजेदार लेकिन न्यायपूर्ण फैसला सुनाया। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया। व्यापारी की हालत बड़ी खराब थी, कपड़े धूल से भरे, चेहरा उदास और आंखों में गुस्सा। उसने अकबर को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं आपके दरबार में न्याय मांगने आया हूं। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या हुआ व्यापारी, विस्तार से बताओ। व्यापारी बोला, जहां पना, मैं कल रात में अपने सफर से लौट रहा था। रास्ते में मैं बहुत भूखा और थका हुआ था। एक होटल के पास रुका, वहां खाना पक रहा था। मेरी जेब में पैसे नहीं थे, पर भूख इतनी तेज थी कि मैं खाने की खुशबू सूंघ कर ही संतुष्ट होने लगा। तभी होटल का मालिक आया और मुझसे पैसे मांगने लगा। जब मैंने उससे पूछा कि किस बात के पैसे, तो उसने कहा कि चूंकि मैंने उसके खाने की खुशबू सूंघी है, इसीलिए मुझे पैसे देने होंगे। मैंने विरोध किया, लेकिन उसने जबरदस्ती मुझसे पैसे वसूल लिए। ये कहाँ का न्याय है? क्या खाने की खुशबू सूंघने का भी कोई दाम होता है? पूरा दरबार ये सुनकर ठहाकों से गूंज उठा। किसी ने कहा, खाने की खुशबू का भी दाम? किसी ने हंसकर कहा, वाह रे होटल वाले, क्या अक्ल लगाई है। अकबर भी मुस्कुराए, लेकिन बोले, ये तो बड़ा ही अजीब मामला है। लेकिन अगर व्यापारी सच कह रहा है तो यह न्याय है। होटल के मालिक को दरबार में बुलाया जाए। होटल वाले को बुलाया दरबार में। कुछ देर बाद होटल का मालिक दरबार में पहुंचा। वो ठाट बाट से आया था, जैसे कि बड़ा ही समझदार व्यापारी हो। उसने अकबर को सलाम किया और बोला, जहां पना, आज मुझे कैसे बुलाया गया? अकबर ने उससे पूछा कि क्या तुमने इस आदमी से खाना सूंघने के पैसे मांगे हैं? मालिक बोला, जहां पना, इस व्यापारी ने सचमुच मेरे खाने की खुशबू का आनंद लिया। जब मैं घंटों मेहनत करके खाना पकाता हूं, तो उसकी खुशबू भी मेरी मेहनत का ही हिस्सा है। अगर यह आदमी बिना दाम दिए खुशबू सूंघकर संतुष्ट हो सकता है, तो क्या यह अन्याय नहीं? दरबार फिर हंसी से गूंज उठा, लेकिन अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा कि मामला मजाक जैसा है, पर फैसला न्याय संगत होना चाहिए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अब तुम्हें इस मामले का न्याय करना होगा। तुम्हारा फैसला ही सबको मान्य होगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना, फिर बोले, जहां पना, व्यापारी ने सच कहा कि उसने केवल खुशबू सूंघी, और होटल वाले ने सच कहा कि खुशबू उसकी मेहनत का हिस्सा है। इसीलिए इनाम तो मिलना चाहिए, पर आधा। अकबर ने हैरानी से पूछा, आधा इनाम? पर यह कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पना, यह बात बड़ी आसान है। होटल वाले ने खुशबू दी है तो उसे बदले में आवाज मिलेगी, यही उसका इनाम है। पूरा दरबार चौंक गया। आवाज? कैसी आवाज? आधे इनाम का दृश्य। बीरबल ने व्यापारी से कहा, अपनी जेब से सिक्के निकालो। व्यापारी ने जेब से कुछ सिक्के निकाले। बीरबल ने कहा, अब इन्हें खनकाओ। व्यापारी ने सिक्कों को जोर से बजाया। उनकी खनकती हुई आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। बीरबल ने होटल वाले की ओर देखकर कहा, लो भाई, तुम्हें तुम्हारे खाने की खुशबू का पूरा दाम मिल गया, आवाज के रूप में। जिस तरह व्यापारी ने बिना खाए सिर्फ खुशबू का आनंद लिया, उसी तरह तुम्हें बिना पैसे के सिर्फ आवाज का आनंद लेना चाहिए। यही न्याय है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अकबर का बयान। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर एक अद्भुत फैसला सुनाया। सचमुच तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। होटल वाला, अब से याद रखना कि खुशबू का कोई दाम नहीं होता। और व्यापारी, तुम्हें भी समझना चाहिए कि बिना पैसे की भूख मिटाना आसान नहीं है। लेकिन बीरबल ने दोनों का न्याय कर दिया। होटल वाला शर्मिंदा होकर दरबार से चला गया। व्यापारी ने राहत की सांस ली और बीरबल को धन्यवाद कहा। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। नंबर 1, लोभ इंसान को मूर्ख बना देता है। होटल वाले की तरह अगर कोई छोटी सी चीज पर भी लालच करेगा, तो अंत में मजाक का पात्र ही बनेगा। नंबर 2, बुद्धि से ही असली न्याय होता है। बीरबल ने बिना किसी विवाद के मजेदार लेकिन न्याय संगत फैसला सुनाया। नंबर 3,
संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है। जितना है उसमें संतोष रखना ही असली सुख है। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सीख और कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। फिर मिलते हैं एक नई सीख और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।